चार बहुओं की सास की कहानी। सुशीला की चारों बहुएं अलग अलग फ्लैट में रहती है। एक दिन सुशीला के पास गांव से उसके भाई हितेश का फोन आता है। हितेश, सुशीला दीदी कैसी हो आप? सुशीला, मैं तो ठीक हूँ हितेश, तुम कैसे हो? बहुत दिनों के बाद फोन किया, सब ठीक तो है ना? हितेश, हाँ दीदी सब ठीक है। मैं कल तुम्हारे पास आ रहा हूँ, वहाँ मुझे कुछ काम था तो सोचा अपने भांजे से भी मिल लूंगा। फोन कट जाता है और सुशीला दुविधा में पड़ जाती है। वो सोचने लगती है, बच्चे तो मेरे साथ में नहीं रहते, अगर भाई को पता चल गया कि मैं अकेले रहती हूँ तो वह बहुत दुखी होगा। खैर, अब जो होगा वो देखा जाएगा, आने दो भाई को। अगले दिन हितेश सुशीला के घर पहुँच जाता है। वो अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और सोच में पड़ जाती है। हितेश, सुशीला दीदी क्या सोच रही हो? सुशीला, अरे कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हितेश, दीदी तुम क्यों ला रही हो? खाना तो आपको बहुएं लाएंगी कहा गई वो। सुशीला ने हितेश को सारी बात बता दी। हितेश, कलयुग आ गया है दीदी, कलयुग, चार चार बेटे के होते माँ बेसहारा हो जाए, ये तो घोर कलयुग है। चलो मैं तुम्हारे बेटों से मिलकर आता हूँ। हितेश ऊपर चला जाता है तो देखता है कि सुशीला के बड़े बेटे को शराब पीने की आदत होती है, जो अब बहुत बढ़ चुकी है। उसके दो बच्चे हैं। बड़ा बेटा, मामा जी कैसे हो आप? घर में सब ठीक है, बड़े दिन बाद आप मिलने आए। हितेश, घर में तो सब ठीक है, तुम बताओ कैसा चल रहा है यहाँ? सब कुछ ठीक है ना? इतने में उसका छोटा बेटा यानी सुशीला जी का पोता हितेश के पास आता है, जो लगभग 6 साल का था। हितेश उससे पूछता है, हितेश कैसे हो बेटा, कौन सी क्लास में हो? पोता, मैं तो अभी एलकेजी में हूँ नाना जी। हितेश, अच्छा, बड़ा होकर क्या बनोगे? पोता, मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। ये सुनकर सभी लोग भौचक्कार रह गए और रोमा फुट फुट कर रोने लगी और रोते रोते बोली, रोमा, अगर मैं अलग ना हुई होती तो ये इतनी शराब नहीं पीते, माँ के साथ रहते थे तो इनको माँ से थोड़ी शर्म तो होती। अब बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो ये सिखा रहे हैं। थोड़ी देर बाद हितेश ऊपर दूसरे भांजे के पास जाता है, पर वहाँ की हालत कुछ अजीब ही थी, जैसे चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था, कोई साफ सफाई नहीं। टीना सारा दिन सोती रहती या टीवी देखती रहती। हितेश से घर की हालत देखी नहीं गई और उसने बातों बातों में ही पूछ लिया, हितेश बेटा घर बदल रहे हो क्या? सब सामान बिखरा हुआ है। मामा जी की बात सुनकर टीना झट से बोली, टीना, मामा जी पहले सब माँ के साथ रहते थे ना, तो सारी बहुओं को एक ही काम करना रहता था तो काम जल्दी से हो जाता था। अब सारा काम मुझी को ही करना पड़ता है तो समझ में ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर खत्म करूँ। हितेश, अरे तो बेटा एक काम वाली को रख लेते। टीना, इनकी इतनी सैलरी कहाँ की काम वाली को रख सके? मामा जी, हम अलग फ्लैट में ना रहते ना तो इतनी परेशानी ना होती, वहाँ सब मिलजुल कर काम कर लेते थे। ये कहते ही टीना के आंखों से आंसू बहने लगते थे। हितेश वहाँ से भी चला जाता है और तीसरे बेटे के घर यानी तीसरी मंजिल पर पहुँचता है। वहाँ हितेश का तीसरा भांजा और उसकी पत्नी मीनू आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हितेश बेटा कैसा चल रहा है? तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम सब अलग अलग रहते हो तो मैं आ गया तुमसे मिलने। तीसरा बेटा, सब ठीक है मामा जी, आप बताओ आप कैसे हो? मीनू, मामा जी आए हैं, कुछ खाने को लाओ। इतना सुनते ही मीनू रसोई के डब्बों में देखने लगती है, वो एकदम खाली होते हैं और वो वहीं बैठकर सर पकड़कर बैठकर रोने लगती है। रोने की आवाज सुनकर हितेश और मीनू का पति अंदर आते हैं। हितेश, क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? मीनू, क्या बताऊं मामा जी, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। अगर मैं भाभीियों के बातों में आकर घर से अलग ना होती ना तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है और काम का भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं। मेरी सास हमेशा हमारी ख्याल रखती थी और आज ये दिन सिर्फ मेरी वजह से देखने को मिल रहा है। मीनू अपने किए पर बहुत पछताती है। अब हितेश चौथी मंजिल पर जाता है तो वहाँ ताला लगा दिखता है। वो अपने भांजे को फोन करता है तो पता चलता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो और उसकी पत्नी ऋतु अस्पताल में है। हितेश भी अस्पताल पहुँचता है। हितेश, अरे बेटा तुम ठीक तो हो? कैसे हुआ तुम्हारा एक्सीडेंट? हितेश के चौथे भांजे ने सारी बात बताई। इतने में ऋतु भी आ जाती है। ऋतु, मामा जी नमस्कार, अच्छा हुआ आप आ गए, मैं तो यहाँ अकेले बहुत परेशान हो गई थी, कभी दवाई का पर्चा तो कभी दवाई का चक्कर। हितेश, तो तुम दोनों दीदी को खबर क्यों नहीं दी?
ऋतु किस मुंह से मैं फोन करती, माँ जी को उनका दिल भी बहुत दुखाया है। हमने आज बहुत पछता रही हूँ जो उनसे अलग रहने के लिए सोचा। अगर हम सब साथ रह रहे होते तो आज मुझे इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। हितेश अपने तीनों भांजों और सुशीला जी को खबर कर देता है और सभी अस्पताल में आते हैं। हितेश चारों भाइयों को एक दूसरे की परेशानी के बारे में बता देता है। चारों भाई एक दूसरे के गले लगते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। चारों बहुएं भी सुशीला जी के पैर छूकर अपने सास से माफी मांगते हैं। अब दोबारा सारा परिवार एक हो गया और सब मिलजुल कर रहने लगे। अगर एक भाई पर कोई परेशानी आती तो सारे भाई मिलजुल कर उसका सामना करते। एक दिन सुशीला ने अपने बेटे और बहुओं को बुलाया और कहा, देखो तुम सब एक साथ रहते हो तो कितने खुश रहते हो, कोई मुसीबत तुम्हें छू भी नहीं सकती। इसीलिए तो कहते हैं मुश्किल वक्त भी टल जाता है जब अपनों का साथ मिल जाता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।